सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अदानी मामले में क्या ऐसा ही है? इसका सार हम आपको 2 हिस्सों में दिखाएंगे। सबसे पहले अदानी पर सियासी लट्ठम लट्ठा वाला पार्ट देखिए। बिजनेसमैन गौतम अदानी को लेकर विपक्ष ने आज भी संसद में जमकर हंगामा किया। विपक्ष 2 ही मांगों पर अड़ा रहा। अडानी को गिरफ्तार किया जाए, जेपीसी से जांच कराई जाए। विपक्ष काम रोककर अदानी पर चर्चा चाहता था। इसी में दोनों सदन कल तक के स्थगित करने पड़े। The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail and the government is protecting him. सत्ता पक्ष ने भी आरोप लगाया कि अदानी पर चर्चा और हंगामे के पीछे कांग्रेस की मंशा सिर्फ संसद और सरकार का वक्त खराब करने की है। चलने दें, आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अब इस खबर के सूतना कपास वाले हिस्से पर आते हैं। जानते हैं कि अमेरिकी कोर्ट में अदानी पर लगे आरोपों में कितना दम है। जिसको घूस दी उसका नाम, पता, अमाउंट, डेट कुछ नहीं है। तो आज मुझे तो पढ़ने से ये लगा है कि भाई क्या जवाब देगा कोई, जब तक आप उसके खिलाफ एलिगेशन नहीं लगाओगे। हमने न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र के पन्ने पलटे। इसके 5 आरोपों में जो 2 सबसे प्रमुख आरोप हैं, उन दोनों में ही अदानी या ग्रुप का नाम नहीं है। काउंटर 1 यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का उल्लंघन। इसमें एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड और CDPQ के अफसर आरोपी बताए गए हैं। अमेरिका के FCPA कानून के दायरे में वही कंपनियां आती हैं जो अमेरिका बेस्ड हैं और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। इसी तरह काउंटर 5 यानी कि न्याय में बाधा डालने की साजिश। इसमें भी एज्योर और CDPQ के अफसरों पर ही सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इसमें भी गौतम अदानी, सागर अदानी या अदानी ग्रीन एनर्जी के CEO विनीत जैन को आरोपी नहीं बताया गया है। काउंटर 2 और काउंटर 4 यानी सिक्योरिटी फ्रॉड और साजिश। इसमें गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन के नाम हैं। तीनों पर झूठ बोलकर और अमेरिकी सिक्योरिटी और एक्सचेंज नियमों का उल्लंघन करके बॉन्ड बेचने के साजिश के आरोप लगाए गए हैं। काउंटर 3 यानी वायर फ्रॉड की साजिश। आरोप पत्र में गौतम अदानी, सागर अदानी, एज्योर के अफसरों के बीच साजिश को अंजाम देने के लिए कई ईमेल्स, फोन और मैसेज का ब्यौरा दिया गया है। अमेरिका में इसे वायर फ्रॉड कहते हैं। इसमें भी अडानी का नाम लिया है। यानी इस मामले में जो सबसे अहम आरोप है, उन दोनों में ही अदानी या उनके ग्रुप का नाम नहीं है। 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत के आरोप पत्र में ये साफ नहीं है कि रिश्वत दी गई या नहीं, या फिर किसे दी जानी थी। अदानी ग्रीन जिसने बॉन्ड्स को इश्यू किए, वो उनके खिलाफ कुछ इल्जाम है ही नहीं। तो बॉन्ड होल्डर्स को यदि आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो बाकी क्या। आज ही अदानी ग्रीन एनर्जी ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी कि अमेरिकी कोर्ट में उस पर साजिश का कोई आरोप नहीं है और वो कानूनी जवाब तैयार कर रहे हैं। इस सफाई के बाद आज अदानी ग्रुप के शेयर बाजार की तुलना में काफी ज्यादा बढ़त पर रहे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।